नमस्कार। आज फ्राइडे मई 22 का अपडेट कर रहा हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद, बहुत स्ट्रांग अपने फीडबैक दिया। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा है ऑडियो और लैग कुछ नहीं है, तो थैंक यू। ये आईपॉड माइक्रोफोन्स अच्छे काम कर रहे हैं लगता है, और मैं इसी से कंटिन्यू करूँगा। तो आज की मार्केट में थोड़ी दिलचस्प चीज़ क्या थी। टॉप आज के था कि रुपये का स्ट्रेंथनिंग 95.69 पे एंड हुआ, यानी 2 दिन में करीबन ₹1 का इम्प्रूवमेंट रुपये में। तो आरबीआई का स्ट्रांग इंटरवेंशन है। और थोड़ा बहुत इस हफ्ते तेल ब्रेंट क्रूड का दाम भी 112 से करीबन 104 के लेवल पे सेटल हुआ है, क्योंकि उधर थोड़ी मिस्टर मार्को रूबियो, तो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने कहा कि थोड़ी स्लाइट पॉसिबिलिटी यानी इंप्रूवमेंट है, तो मार्केट उसको पकड़ लिया, यानी ऑयल मार्केट उसको पकड़ लिया। तो उस हिसाब से आज FIS हाउएवर उन्होंने $104 का ब्रेड भी उनको पसंद नहीं है। सेकंड, ये रुपये का अप्रिसिएशन स्पॉट में अभी 1 ईयर का स्वैप पॉइंट्स भी 306 ही है, यानी 98.75 के करीब ही दिख रहा है। पर फिर भी FIS को शायद लग रहा है कि रुपये को आर्टिफिशियली आरबीआई ने स्टेट ओन्ड बैंक्स, PSU बैंक्स को डॉलर बेचते हुए कंट्रोल कर दिया है, मगर लॉन्गर टर्म में हमारी फिस्कल डेफिसिट और तेल का चैलेंज डेफिनेटली रुपये को वीकन करेगा। ये सोच उनमें है, मेरे को लगता है, बिकॉज आज उन्होंने 4,400 करोड़ बिकवाली की। और जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं, जिस दिन वो ज़्यादा बिकवाली करते हैं, DIS स्टेप इन करके आज 6,000 करोड़ खरीद लिया। राइट, अब उन्होंने जो बेचा इन्होंने खरीदा, इसलिए आज लार्ज कैप इंडेक्स अच्छा परफॉर्म किया, कुछ 0.2% ऊपर था, और मिड कैप भी थोड़ा 0.15% अप था। मगर आज रिटेल ने हाथ छोड़ दिया। एडवांस डिक्लाइन देखे तो सरासर 1,500 ऊपर और करीबन 1,500 नीचे, करीबन 50-50 समझिए। और इसीलिए स्मॉल कैप और माइक्रो कैप आज एक फ्लैट थे या नेगेटिव थे। तो इस हिसाब से क्लियरली दिख रहा है कि DI ने ज़्यादातर पैसा लार्ज कैप जो खरीदा उसको खरीदा, और उसके ऊपर थोड़ा टॉपअप भी किया, इसलिए लार्ज कैप में थोड़ी अप्रिसिएशन आई। तो कौन से सेक्टर आज परफॉर्म अच्छे किए? तो पहली चीज़ है कि रुपये का स्ट्रेंथनिंग हुआ, तो नेचुरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर IT और फार्मा में दबाव आ गई, तो वो चीज़ है। और फार्मा में शायद एक दो रिजल्ट्स भी आज अच्छे नहीं थे, तो इसलिए उसमें दबाव था, वही था वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर। और बेस्ट परफॉर्मिंग आज था प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि लार्ज कैप्स में बिग खरीदारी किया DI ने, तो उन्होंने जाके आज ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स, जो स्टैंड आउट परफॉर्मर आज प्राइवेट बैंक्स था। और FIS तो बेच रहे थे, तो जो वो बेचा इन्होंने जाके खरीद लिया है। तो ये थी आज की स्थिति। और कल के लिए, मैंने मंडे के लिए अभी कुछ कहेंगे नहीं, बिकॉज 48 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। मगर स्थिति ऐसी है कि सेम लेवल का है, जब तक ये वॉर ख़त्म नहीं होता ऐसे ही चलेगा। FIS ज़्यादा बेचेंगे तो DIS ज़्यादा खरीदेंगे, FIS कम बेचेंगे तो DIS कम खरीदेंगे। रिटेल ने आज थोड़ी नाराज़, या वो प्रॉफिट बुकिंग समझे, या उन्होंने डर गए थे कुछ भी, तो उनका थोड़ा परफॉर्मेंस आज ठीक नहीं था इन टर्म्स ऑफ माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप्स। तो मिलते हैं फिर, मैं संडे नाइट या मंडे मॉर्निंग को अपने अगले हफ्ते का रिव्यू, इस हफ्ते और अगले हफ्ते का आउटलुक दूंगा, क्योंकि अभी मंडे के बारे में कुछ कहना बहुत दूर की बात है। धन्यवाद, और वंस अगेन थैंक यू फॉर योर फीडबैक। मिलते हैं अगले अपडेट में।